हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रेक चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों थंबनेल पे आपने देखा था, यूपी डीएलएड का सिलेबस चल रहा है और यूपी डीएलएड के सिलेबस में कंप्यूटर सब्जेक्ट चल रहा है। कंप्यूटर सब्जेक्ट का ये पार्ट 1 है। आपको बता दें बेटा, ये पार्ट 1 है। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कंप्यूटर का पार्ट 1 है। इसमें हम टोटल लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बीच बीच में हम आपका मनोरंजन कराते हुए भी आगे बढ़ेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। एक विनती है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। कम से कम अगर आप 1 से 3 बार वीडियो को देख लोगे ना, तो कोई भी कंप्यूटर का कोई भी ऑब्जेक्ट आपका बचेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो 1 से लेके 3 बार तक, यानी एक बार देखो, फिर इस वीडियो को दोबारा देखो और फिर इस वीडियो को दोबारा देखो। 1 से 3 बार, लगभग कम से कम 3 बार इस वीडियो को देखना, तो कोई भी क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट वाला बचेगा नहीं। और दूसरी बात यह है, कम से कम अपने 10 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना। कम से कम 10 दोस्तों को, कितने, कम से कम 10 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर गरीब बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। भाई देखो, आपका काम है प्लस मेरा काम है हर बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना, ताकि हर गरीब बच्चा अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से वो अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो करते हैं, देखिए वीडियो की शुरुआत। तो चलिए, एक शुरू में आपके लिए श्री गणेश जी, देखिए चित्र आपको वर्णन किया जा रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। देखिए, सुंदर सा छवि आपके लिए दिखाई गई है। जल्दी से इसी बात पे वीडियो को कर दीजिए लाइक। वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अब करते हैं बेटा वीडियो की शुरुआत। चलिए बेटा, पहला ही क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता हैं कौन कहे जाते हैं? ए ऑप्शन है बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन है होलेरेथ, तीसरा है चार्ल्स बेबेज और चौथा है ब्लेज पास्कल। तो जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आधुनिक कंप्यूटर के जो जन्मदाता कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1-2 ऑप्शनों पे टिक है, अन्यथा किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखना, तभी आपके समझ में आएगा। देखिए, 2 क्वेश्चनों पे टिक था, ठीक है, आगे के क्वेश्चनों पे आपको टिक नहीं मिलेगा। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। जो चार्ल्स बेबेज हैं, इनके प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है इसमें पॉम-टॉम। क्या है? ए ऑप्शन बेटा पॉम-टॉम, बी ऑप्शन है प्रोसेसर, सी ऑप्शन है कैलकुलेटर और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज के प्रथम की बात करी है इसने, तो इसमें हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि आप ये बताइए, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ए ऑप्शन है आर्केन, बी ऑप्शन है अपकेस, सी ऑप्शन है एबीसी, डी ऑप्शन है मार्क सेकेंड। तो जल्दी से आपको क्लियर आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि तीसरे का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना था क्या था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, सा वाला, ए बी सी। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन तो सभी को याद होगा, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सीपीयू का पूरा नाम बताइए। तो सीपीयू का पूरा नाम आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ये वाला सी वाला जो ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करने की क्रिया को कहते हैं। एकत्रित का मतलब है इकट्ठा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है सूचना, बी ऑप्शन है सारणीयन, सी ऑप्शन है प्रक्रिया और डी ऑप्शन है परिणाम। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सारणीयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है NCE 500, इसके बाद है ये देखिए बी ऑप्शन दे रखा है CRA22, फिर डैक्स है XMP24, फिर इसके बाद सी ऑप्शन है DEC 1090, इसके बाद है परम 10,000। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो इसमें बेटा हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, क्या हो जाएगा? परम 10,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है। जो भौतिक राशि हैं इनकी गणना में प्रयुक्त होते हैं, तो क्या प्रयुक्त होते हैं? ए ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, बी ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, सी ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, डी ऑप्शन है मैन फ्रेम कंप्यूटर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो भौतिक राशियों की गणना में कौन से कंप्यूटर जो हैं वो प्रयुक्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक राशियों की गणना करने में प्रयुक्त होते हैं कौन से? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, आप डिमोटिवेट ना हो इसलिए मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा। ठीक है, तो इसी बात पे समझिए, मोटिवेशन कोड है आपका, वो है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आगे समझिए, हाँ बिल्कुल सही बात, जब तक आग नहीं लगेगी आपके अंदर तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए अपने अंदर आग लगाओ, जलाओ आग, मचा दो तूफान। देखो बाइनरी कोड कहलाता है, क्या कहलाता है? बाइनरी कोड। ए ऑप्शन है असेंबली भाषा, बी ऑप्शन है मशीनी भाषा, सी ऑप्शन है HTML और डी ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा। तो बाइनरी कोड क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये कहलाएगा क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मशीनी भाषा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमा कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं, तो कम कीमत के जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं? ए ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, बी ऑप्शन है मिमी कंप्यूटर, सी ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, डी ऑप्शन है मैन फ्रेम कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कम कीमत की बात कर रहा है तो इसमें हम राइट आंसर की हो जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में समझिए आप, सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं, सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं वो कौन से हैं? ए ऑप्शन है मैन फ्रेम कंप्यूटर, बी ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, सी ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर और डी ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले जो कंप्यूटर हैं वो हैं सुपर कंप्यूटर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। बीच बीच में मैं आपका मनोरंजन भी कराते रहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो जल्दी से ध्यान दीजिए ऑप्शन की ओर। परीक्षा परिणाम की घोषणा में बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थियों को पढ़ाने में बिल्कुल सही बात है, जिला प्रशासन में ये भी करेक्ट है, इसका मतलब उपरोक्त सभी के लिए, ये चौथा वाला ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है इन सभी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे आप बेटा स्टार लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी है
को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रोम को, बी ऑप्शन है रोम को, सी ऑप्शन है ई प्रोम को और डी ऑप्शन है रैम को। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो होती है रैम को कहते हैं। द वाला ऑप्शन इसके में बिल्कुल सही हो जाएगा। बेटा इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ध्यान रखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे समझो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है अदा, बी ऑप्शन है पिरदा, सी ऑप्शन है प्रोसेसिंग और डी ऑप्शन है मेमोरी। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझिए पहले क्या कह रहा है। कह रहा है आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आप लोगों को पता लग गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, अदा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी हल्का सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो क्या हो, कंप्यूटर का दिमाग जो है वो किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है मेमोरी, बी ऑप्शन है सीपीयू, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है फ्लॉपी और डी ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो कैसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, ये सभी को याद होगा। अगला क्वेश्चन इनपुट उपकरण है। देखिए इनपुट और आउटपुट, इससे एक क्वेश्चन आना तय है। तो इनपुट और आउटपुट को आप अच्छे से समझ लीजिए, या कह सकते हैं हम अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा इनपुट और आउटपुट से। तो इसमें फिलहाल आपको ये पहचानना था कि भाई इनपुट उपकरण हैं वो कौन से हैं। ए ऑप्शन है स्पीकर, बी ऑप्शन है प्रिंटर, सी ऑप्शन है मॉनिटर और डी ऑप्शन है स्कैनर। इनपुट की बात कर रहा है, अंदर की बात कर रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो स्पीकर, स्पीकर बाहर का पार्ट है, ये प्रिंटर भी बाहर का पार्ट है और मॉनिटर भी बाहर का पार्ट है, यानी ये तीनों जो हैं वो आउटपुट हैं। लेकिन इनपुट की बात कर रहा है तो स्कैनर जो है वो इनपुट है, यानी अंदर की चीज़ है। नेक्स्ट है अगला, जस्ट इसके अपोजिट है, उसे भी देखते हैं। आउटपुट, देखो यहाँ पे कह रहा है आउटपुट उपकरण है। आउटपुट जो उपकरण है वो ए ऑप्शन है कीबोर्ड, बी ऑप्शन है माउस, सी ऑप्शन है लाइट पेन और डी ऑप्शन है प्रोजेक्टर। अब देखो आउटपुट की बात कर रहा है तो आउटपुट का मतलब होता है बाहरी, आपको पहचानना है। कीबोर्ड देखो अंदर की बात है, बिल्कुल सही बात है, कीबोर्ड लगता है, माउस भी है और लाइट पेन भी है। लेकिन जो प्रोजेक्टर है ये आउटपुट उपकरण है, बाहरी उपकरण है, ठीक है। तो 16 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर से आपका मनोरंजन करवाते हैं बेटा। कहा है किसी ने कि हार कर भी देख लिया फिर किस बात का गम है। हार कर भी देख लिया फिर किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। तो दमदारी से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य है। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का जो कार्य है वो किसका है? ए ऑप्शन है डाटा बस, बी ऑप्शन है एड्रेस बस, सी ऑप्शन है कंट्रोल बस और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई, तो ये तो आपको याद होगा, ये काम होता है डेटा बस का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम है वो क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है हार्डवेयर, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब 18 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, कंप्यूटर जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं सॉफ्टवेयर, सॉरी, सी ऑप्शन इसका सही होगा, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को आप समझिए। रोम, देखो ROM रोम छपा है यहाँ पे,
रैम नहीं है, RAM, रैम नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला है रोम। तो रोम की फुल फॉर्म आपको बतानी है, रीड ओनली मेमोरी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रट्टा मान लो आप, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रीड ओनली मेमोरी, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20वां। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है इनपुट, बी ऑप्शन है मेमोरी, सी ऑप्शन है आउटपुट और डी ऑप्शन है प्रोसेसिंग। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको मिलान करना है मेरे आंसर से। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आउटपुट। क्या है, आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो ए ऑप्शन है निर्गत इकाई में, बी ऑप्शन है निवेश इकाई में, सी ऑप्शन है केंद्रीय संसाधन इकाई में और डी ऑप्शन है निवेश निर्गत इकाई में। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये केंद्रीय संसाधन इकाई में। क्लियर। चलिए मनोरंजन फिर आपका करवाते हैं। देखिए किसी ने कहा है लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और कर लो इस बार टॉप कहानी उसे कहते हैं। तो बेटे इस बार आपको टॉप करके दिखाना है, टॉपर बनना है, टॉपर। आगे समझिए। एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में होते हैं, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बाइट में होते हैं, ए ऑप्शन है 4 बिट, बी ऑप्शन है 6 बिट, सी ऑप्शन है 8 बिट और डी ऑप्शन है 1 निब्बल। जल्दी से बताइए 22वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22। तो एक बाइट बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 बिट। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। BIOS का पूरा नाम। तो BIOS का फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कभी भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बताते हैं इसका, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। BIOS का मतलब है, B का मतलब है बेसिन, I का मतलब है इनपुट, O का मतलब है आउटपुट और S का मतलब है सिस्टम। यानी बेसिन इनपुट आउटपुट सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म BIOS की। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क कहलाती है। तो बेटा हार्ड डिस्क क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हार्ड डिस्क कहलाती है। तो हार्ड डिस्क है वो क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है निवेश युक्ति, बी ऑप्शन है निर्गत युक्ति, सी ऑप्शन है प्रोसेसिंग युक्ति और डी ऑप्शन है भंडारण युक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए काफ़ी जल्दी जल्दी मैं आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बच जाए। समय आपका ज़्यादा बर्बाद मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो समय का बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 का आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से बताइए बेटे, आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा भंडारण युक्ति। क्या है, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भंडारण युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए बेटे इस क्वेश्चन पे भी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है एक्यूम्यूलेटर, बी ऑप्शन है स्मृति, सी ऑप्शन है डाटाबेस और डी ऑप्शन है द्विअंकीय प्रणाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, एक्यूम्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्गत युक्ति है यानी आउटपुट डिवाइस है। ए ऑप्शन है लाइट पेन, बी ऑप्शन है कुंजी पटल, सी ऑप्शन है मॉनिटर और डी ऑप्शन है टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से निर्गत युक्ति है, तो निर्गत युक्ति यानी आउटपुट जो डिवाइस है वो क्या है, मॉनिटर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है।
कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे रट्टा मार लो आप, कितनी होती है। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही, 27 का डी ऑप्शन 12। इस क्वेश्चन को रट्टा मारिए और स्टार लगाइए इस पर बेटा, इस क्वेश्चन पे स्टार लगाइए आप, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की जो संख्या होती है वो होती है 12। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझो। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 3। तो जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको बताना है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए फिर से करिए आप मनोरंजन। माँ तेरे पसीने की बूंद को चांदी सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, तेरा बेटा बेटी करके दिखलाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, माँ तेरे पसीने की बूंद को चांदी सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, तेरा बेटा बेटी इस बार करके दिखलाएगा। आगे समझिए बेटे। अगला क्वेश्चन, कुंजी पटल का कार्य है। कुंजी पटल का क्या कार्य है। ए ऑप्शन है टाइप करना, बी ऑप्शन है प्रिंट करना, सी ऑप्शन है निर्गत करना और डी ऑप्शन है आगत करना। ठीक है, कुंजी पटल है, कुंजी पटल का क्या कार्य है तो ये आपको बताना है। टाइप करना है, क्या करना है, ये ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। कुंजी पटल का क्या काम होता है, कीबोर्ड का कार्य होता है टाइप करना। अगला क्वेश्चन है इसमें 30वां, फ्लॉपी का आकार होता है तो 3.5 और इसमें है 5.25 और सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखिए 31वां आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है संग्रहित करना, बी ऑप्शन है कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, सी ऑप्शन है अनुभाषक, डी ऑप्शन है निर्वाचक। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है कंप्यूटर कार्यों को सरल बनाना। क्वेश्चन नंबर 32, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कंट्रोल यूनिट होता है। जो कंट्रोल यूनिट है वो होता है, ए ऑप्शन है टीवी में, बी ऑप्शन है प्रिंटर में, सी ऑप्शन है मॉनिटर में और डी ऑप्शन है सीपीयू में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कंट्रोल यूनिट जो होता है वो किस में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये चौथा वाला सीपीयू में, यानी कंट्रोल जो यूनिट होता है वो किस में होता है, सीपीयू में। ठीक है, आगे समझ लिए। अगला जो मोटिवेशन कोड है वो है क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत के बाद। क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत के बाद, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। तो इस बात को आप समझ गए, यानी क्यों रुक जाते हो आप 4 दिन मेहनत के बाद, अरे उसे वक्त लगता है बीज को फसल बनाने में। इस बात का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 33वां, रीसेट बटन का प्रयोग करते हैं। तो रीसेट बटन का प्रयोग कब करते हैं। ए ऑप्शन है कंप्यूटर बंद करने के लिए, बी ऑप्शन है कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन है कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए और डी ऑप्शन है कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए। जल्दी से बताइए तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। देखिए एक बात बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट का कोई ऑप्शन ऐसा लग रहा है, किसी स्टूडेंट को ये ऑप्शन गलत बताया गया मेरे माध्यम से, तो वो उसका आंसर कमेंट करके बताइए। हो सकता है मुझसे किसी भी क्वेश्चन में का आंसर बताने में मिस्टेक हो जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आप ये ना समझिए कि ये गलत आपको पढ़ाया जा रहा है। एक आध क्वेश्चन का गलत भी आंसर हो सकता है। ठीक, मैं भी वही भगवान नहीं हूँ जो वो गलती ना हो। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिक होती हैं। तो न्यूमेरिक क्या होती हैं।
ए ऑप्शन है कीबोर्ड में, बी ऑप्शन है सीपीयू में, सी ऑप्शन है मॉनिटर में और डी ऑप्शन है हार्ड डिस्क में। क्वेश्चन नंबर 34 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आपको ये बताना था कि न्यूमेरिक होती हैं कहाँ होती हैं, कीबोर्ड में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए क्या करता है। ए ऑप्शन है एंटर बटन दबाते हैं, बी ऑप्शन है रीसेंट बटन दबाते हैं, सी ऑप्शन है टर्बो बटन दबाते हैं और डी ऑप्शन है डिलीट बटन दबाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो बेटा, निर्देशों को प्रोसेसर तक पहुंचने के लिए एंटर बटन का प्रयोग करते हैं या एंटर बटन दबाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैप्स, ये इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैप्स लॉक बटन से क्या होता है। ए ऑप्शन है अक्षर छोटे बड़े किए जाते हैं, बी ऑप्शन है अंक लिखे जाते हैं, सी ऑप्शन है शब्द लिखे जाते हैं और डी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर खोला जा सकता है। तो देखो, जो कैप्स लॉक है ना, कैप्स लॉक से अक्षर छोटे और बड़े किए जा सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला मोटिवेशन कोड है शोर मत कर अभी गमों की रात है। शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। तो आपने सुना क्या क्या कहा मैंने, मोटिवेशनल कोड बताया था मैंने। देखिए, शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। आगे समझ लो, आगे अगला क्वेश्चन समझो बेटा। अगला क्वेश्चन है, देखिए परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है। नहीं, इसको समझो पहले। माई डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोल्डर, बी ऑप्शन है फाइल, सी ऑप्शन है पर्सनल फोल्डर और डी ऑप्शन है अतिरिक्त फोल्डर। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं पर्सनल फोल्डर्स, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38। परिचालन प्रणाली का कार्य है। परिचालन जो प्रणाली है उसका क्या कारण है। ए ऑप्शन है स्मृति वर्धन, बी ऑप्शन है प्रक्रिया प्रबंधन, सी ऑप्शन है फाइल प्रबंधन और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो परिचालन प्रणाली का जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रक्रिया प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है। इस क्वेश्चन पे स्टार लगाइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39वां, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है वो कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें 4 ऑप्शन हैं। ए है 8, बी है 10, सी है 16 और डी है इसमें 20। तो टूल बॉक्स में ऑप्शन की जो संख्या होती है वो होती है 16। सी वाला ऑप्शन है इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से आपको मोटिवेट करते हैं बेटे, मोटिवेट करते रहना है, ठीक है, ताकि आप एनर्जी फुल रखो अपने अंदर। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। बेटा ध्यान से समझो, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। लगातार मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा और आपको ध्यान से मन लगा के पढ़ना भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। ए ऑप्शन है सेल, बी ऑप्शन है कर्नेल और सी ऑप्शन है एप्लीकेशन टूल्स और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपको राइट आंसर बताना था कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई हार्डवेयर कहते हैं किससे हार्डवेयर कहते हैं। ए ऑप्शन है कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, बी ऑप्शन है कंप्यूटर के यांत्रिक वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, सी ऑप्शन है कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को और डी ऑप्शन है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग हिस्से को। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 41। तो देखो बेटा, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 42वां। देखिए हम 45वें क्वेश्चन पे स्टॉप ले लेंगे, आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो 42वां चल रहा है, इसी बात पे फिर से मोटिवेट करते हैं आपको। मुझे लगता है आप डिमोटिवेट हो गए। चलिए समझिए और सुनिए ध्यान से। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। ठीक है। निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है? अब आपसे ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है। आउटपुट और इनपुट, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आना तय है, इसलिए इसे तो अच्छे से आप रट्टा मान लीजिए। तो बेटा यहाँ पे ये समझना था, कीबोर्ड इनपुट की बात कर रहा है, बी ऑप्शन है प्रिंटर, सी ऑप्शन है मॉनिटर और डी ऑप्शन है स्पीकर। देखो बेटा, स्पीकर भी आउटपुट है और मॉनिटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, इसका मतलब कीबोर्ड इसमें बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, हाँ बिल्कुल सही बात है, 42 का ए वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 1 गीगावाट बराबर होता है, 1 गीगावाट बराबर कितना होता है? ए ऑप्शन है 1024 वाट, बी ऑप्शन है 1024 मेगावाट, सी ऑप्शन है 1024 किलोवाट और डी ऑप्शन है 1024 बिट। देखो यहाँ पे गीगावाट बराबर कह रहा है, तो 1 गीगावाट बराबर कितना होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1024 वाट। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलिए देखिए फिर सुनाता हूँ आपको कुछ। ठुकरा दिया था जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया था जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे टाइम लेकर। चलिए आगे समझिए। नेटवर्किंग कहते हैं, नेटवर्किंग किसे कहते हैं? ये 44वां क्वेश्चन है, इस पे हम स्टॉप ले लेंगे। 45वें क्वेश्चन पे स्टॉप ले लेंगे बेटा, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप पढ़िए। नेटवर्किंग कहते हैं किसे कहते हैं? जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, बी ऑप्शन है जब ब्राउज़र खोलते हैं, सी ऑप्शन है जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है और डी ऑप्शन है जब ईमेल पढ़ते हैं। तो नेटवर्किंग कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा? तो देखो, जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है तब नेटवर्किंग कहते हैं, उसे कहेंगे नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 45वां क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। कार्यालयों में समानता प्रयोग होता है, कार्यालयों में समानता क्या प्रयोग होता है? तो ये सबको पता है बेटा, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है 45 का आ। यानी कार्यालयों में समानता प्रयुक्त होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये 45 क्वेश्चन थे बेटा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। गलत बात है, अगर आपने लाइक नहीं करा तो बहुत गलत बात है आपकी। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके लिए सब कुछ हो रहा है, तो आप प्लीज़, आपके पास से कुछ नहीं जाता, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में बेटा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। जाते जाते फिर आपको मोटिवेट करते हुए जाऊंगा। ठीक है। कहते हैं कि शब्द और सोच, कहते हैं बेटा कि शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। ठीक है। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। कंप्यूटर की फर्स्ट सीरीज थी, ये पार्ट 1 था और पार्ट 1 में आपने 45 ऑब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस टाइप की अगर वीडियो और भी आप चाहते हैं तो आपके मनपसंद वीडियो इसी टाइप की बना दी जाएगी। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।